हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन निर्मल आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन गुप्ता। आप पढ़ रहे बायोलॉजी और चैप्टर चल रहा है हमारा बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल लिपिड्स के बारे में। आज पढ़ेंगे हम कॉन्जुगेटेड लिपिड या संयुग्मित लिपिड्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या संयुग्मित लिपिड। अब देखिए ये क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या संयुग्मित लिपिड। नॉर्मली जो लिपिड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लेकिन जब लिपिड्स में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अलावा अदर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कहा जाता है। जब लिपिड्स में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अलावा अन्य कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कहा जाता है। अब देखिए जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं उनमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अलावा अदर जैसे कि मान लो फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये डिफरेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। इनको हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स अब देखिए फास्फोलिपिड्स में क्या होगा, दीज आर कंपाउंड। ये किससे मिलकर के बने होते हैं? इनमें होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये प्रेजेंट होते हैं फास्फोलिपिड। अब हम बात करते हैं फास्फोलिपिड कहां प्रेजेंट होता है। हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड बिकॉज़ फास्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक। ये उभयरागी होता है। उभयरागी होता है अर्थात इसका जो फैटी एसिड वाला सिरा होता है वो तो जलरागी होता है, जलविरागी होता है, और जो H3PO4 और नाइट्रोजनस कंपाउंड वाला सिरा होता है वो जलरागी होता है। तो ये वाला जो सिरा है ये तो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। ये सिरा क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक और ये वाला जो सिरा है ये कैसा होगा, ये होगा हाइड्रोफोबिक। ये जो सिरा होगा ये होगा हाइड्रोफोबिक। अब देखिए ये सिरा तो हाइड्रोफिलिक है और इधर वाला सिरा हाइड्रोफोबिक। तो ये कैसा हो गया, एम्फीपैथिक। तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, एम्फीपैथिक। अतः फास्फोलिपिड अणु, अतः फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स उभयरागी, उभयरागी मतलब एम्फीपैथिक होते हैं। उभयरागी या एम्फीपैथिक होते हैं। ये कैसे हैं, दोनों सिरे वाले हैं। और ये कहां पर उपस्थित होते हैं, ये बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में बाइलेयर बनाते हैं। हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो फ्लूइडिटी है वो किसके कारण होती है, लिपिड्स के कारण होती है। तो ये फास्फोलिपिड्स, अब इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे फास्फोलिपिड के। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसिथिन। लेसिथिन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन द बॉडी। लेसिथिन क्या है, एक सबसे सामान्य प्रकार का फास्फोलिपिड है जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है। सबसे सामान्य प्रकार का फास्फोलिपिड।
अगर हम इसकी स्ट्रक्चर लिखें तो देखिए क्या होगा इसमें। अब यहां पर इसका O C डबल बॉन्ड O R CH O C डबल बॉन्ड O R CH2 O C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ R3 नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो भी जुड़ा होगा जैसे फास्फोरस जुड़ा होता है, और फास्फोरस जुड़ करके क्या बनाएगा यहाँ, और इधर ये इसका एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ा होगा CH2 CH2 N CH3 CH3 and CH3। It is the structure of the lecithin। एग्जाम में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन की स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुकी है। तो ये लेसिथिन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए हमसे। अब देखिए इस लेसिथिन में ये वाला जो एंड है ये फास्फोलिपिड है, तो ये तो फास्फेट फास्फोरस और नाइट्रोजनस कंपाउंड वाला एंड है, तो ये कैसा होगा, ये हाइड्रोफिलिक होगा, और ये वाला एंड फैटी एसिड वाला है, तो ये कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो ये लेसिथिन है और इसका उपयोग किया जाता है कहां पर, कैरियर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यह है कैरियर के रूप में, वाहक के रूप में ब्लड में उपस्थित होती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया है फास्फोलिपिड्स का। लेसिथिन की बात कर रहे थे हम। लेसिथिन के बाद है सेफेलिन। अगला इसका जो एग्जांपल है वो है सेफेलिन। तो सेफेलिन की बात करें हम, सेफेलिन नेक्स्ट एग्जांपल है सेफेलिन। अच्छा, हम यहां बात करें कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा लेसिथिन में वो कौन सा होगा, कोलिन होगा। लेसिथिन में नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलिन होता है। लेसिथिन में नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, कोलिन होगा। अब सेफेलिन की बात करें तो यहां पर इसकी संरचना बिल्कुल लेसिथिन के ही समान होती है, लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस होता है कि यहाँ कोलिन के स्थान पर क्या होता है, एथेनोलेमिन होता है। यहाँ पर क्या है, कोलिन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी संरचना लेसिथिन के समान होती है, लेकिन कोलिन के स्थान पर एथेनोलेमिन होगा। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कोलिन के स्थान पर क्या होता है, एथेनोलेमिन होता है। तो ये सेफेलिन, और सेफेलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, सेफेलिन प्रेजेंट होगा नर्वस टिश्यू में, ब्लड प्लेटलेट्स। तो यहां सेफेलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेफेलिन डिफरेंट इसके कंपाउंड्स हैं ये फास्फोलिपिड्स के। अगला है सेफेलिन के बाद स्फिंगोलिपिड्स। तो स्फिंगोलिपिड्स की बात करें हम, ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं और फास्फोलिपिड्स में स्फिंगोलिपिड्स तीसरा प्रकार का है। एग्जांपल स्फिंगोलिपिड्स। अब देखिए जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। स्फिंगोलिपिड्स की बात करें हम तो ये
ऐसे ही होते हैं जैसे कि लेसिथिन है, लेकिन इनमें जो ग्लिसरॉल है उस ग्लिसरॉल के स्थान पर क्या होता है, स्फिंगोसीन होता है। और स्फिंगोसीन क्या है, एक प्रकार का एमिनो एल्कोहल है। इनकी संरचना भी, इनकी स्ट्रक्चर भी लेसिथिन के समान होती है, लेकिन ग्लिसरॉल के स्थान पर स्फिंगोसीन होता है। जो कि एक प्रकार का एमिनो एल्कोहल है। अब हम बात करें स्फिंगोलिपिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो माइलिन आर्चर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स के बने होते हैं। माइलिन सी एग्जांपल है इसका, माइलिन सी। माइलिन सी जो है वो कहां प्रेजेंट होगी, नर्व्स में प्रेजेंट होती है और ये स्फिंगोलिपिड्स की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करें अगले टाइप के जो लिपिड है, ये तो गए फास्फोलिपिड्स के एग्जांपल्स। अगला है ग्लाइकोलिपिड्स। अगले हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब देखिए जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। इन्हें क्या माना जाएगा, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण कहां होता है, ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। और गोल्जी बॉडी का जो ये फंक्शन है इसे बोला जाता है सेल सीक्रेशन या कोशिकीय स्रवण। तो ये होता है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो बने हैं ग्लाइकोलिपिड्स, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, तो यहाँ पर एक फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड प्लस, अब यहाँ ग्लिसरॉल के स्थान पर होता है स्फिंगोसीन, स्फिंगोसीन प्लस, और इसके अलावा यहाँ लिपिड में हमने बोला था क्या जुड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट के रूप में गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज। और हमने पढ़ा था जब बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था गैलेक्टोज, तो हमने बोला इसे ब्रेन शुगर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो गैलेक्टोज इज द पार्ट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का पार्ट है और ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है सेरिब्रोसाइट के रूप में, गैंग्लियोसाइट्स के रूप में। तो ये देखिए कहां-कहां प्रेजेंट होगा, सेरिब्रोसाइट्स। एग्जांपल है इसके सेरिब्रोसाइट्स। और सेरिब्रोसाइट्स क्या है, ये कहां प्रेजेंट होंगे, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होंगे ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का जो व्हाइट मैटर है उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये अपन बोले ब्रेन का जो व्हाइट मैटर है तो वहां प्रेजेंट होते हैं। दूसरा गैंग्लियोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स। अब देखिए गैंग्लियोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं ये है जो भी ग्लाइकोलिपिड्स है गैंग्लियोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। और गैंग्लियोसाइट्स कहां होते हैं, जो नर्व गैंग्लिया होते हैं, नर्व के गैंग्लिया या तंत्रिकीय गुच्छक, तंत्रिकीय गुच्छक या न्यूरल गैंग्लिया, इसमें प्रेजेंट होता है। अब इनमें जो गैंग्लियोसाइट्स हैं इनमें फैटी एसिड, स्फिंगोसीन और गैलेक्टोज के अलावा यहाँ पर एन एसिटाइल न्यूरोमिनिक एसिड और ग्लूकोज भी उपस्थित होते हैं। इसमें एन एसिटाइल न्यूरोमिनिक एसिड तथा इसके अलावा ग्लूकोज भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, ये तो गए हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के बाद है अगला डेरिवेटिव लिपिड्स।
डेरिवेटिव लिपिड्स की बात करें अब देखिए जो डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं वो डेरिवेटिव लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ये सरल और संयुग्मित लिपिड्स के व्युत्पन्न होते हैं। ये सिंपल एंड कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के व्युत्पन्न होते हैं। ये सरल और कंपाउंड लिपिड्स के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट, ये आखिर किससे मिलकर के बने होते हैं? तो डेरिवेटिव लिपिड जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या होंगे? इनमें 4 बलें उपस्थित होती हैं। 4 बलें युक्त कंपाउंड होता है और इसे बोला जाता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। 4 रिंग उपस्थित होती है और इस रिंग को बोला जाता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? तो ये है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस और ये होता है स्टीरॉइड्स। अब देखिए स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अर्थात क्रियात्मक समूह के आधार पर स्टीरॉइड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक समूह के आधार पर स्टीरॉइड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला है स्टीरॉल। स्टीरॉल क्या होते हैं? स्टीरॉल होंगे एल्कोहलिक स्टीरॉइड्स। और एग्जांपल है इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है कोलेस्ट्रॉल। पहला एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल एक पेरेंटल स्टीरॉइड है, एक पैतृक स्टीरॉइड है। अन्य सभी प्रकार के स्टीरॉइड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होते हैं। अन्य सभी प्रकार के स्टीरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होते हैं। तो ये एक पैतृक स्टीरॉइड है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? जैसे कि हम बात करें एग्जांपल कहाँ होगा ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में, और स्किन में ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में उपस्थित होता है। और जब भी यूवी रेज हमारी स्किन पर एक्सपोज होती है या गिरती है तो ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन डी के एक फॉर्म पॉलीकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो पॉलीकैल्सिफेरॉल का पूर्वगामी होता है। स्किन में यह है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में उपस्थित होता है।
जो कि यूवी रेज की प्रेजेंस में विटामिन डी के एक फॉर्म पॉलीकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है। अर्थात सेवन डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के फॉर्म पॉलीकैल्सिफेरॉल का पूर्वगामी होता है, प्रीकर्सर होता है, पूर्वगामी होता है। तो ये समझ में आ गया आपके, जो कोलेस्ट्रॉल है वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के रूप में स्किन में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज गिरती हैं तो ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन डी के और पॉलीकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी और पॉलीकैल्सिफेरॉल। दूसरा है एर्गोस्टेरॉल, अदर एग्जांपल है एर्गोस्टेरॉल। स्टेरॉल का अन्य एग्जांपल है वो है एर्गोस्टेरॉल। सेकंड एग्जांपल होगा एर्गोस्टेरॉल। और एर्गोस्टेरॉल में क्या होगा, यह प्रेजेंट होता है ऑयल सीड्स एंड कुछ फंजाई, जैसे कि हम बात करें एर्गट और यीस्ट में उपस्थित होता है। यह है कुछ ऑयल सीड्स तथा फंजाई, जैसे कि एर्गट एंड यीस्ट में प्रेजेंट होता है। यह प्रेजेंट होता है ऑयल सीड्स और फंजाई, जैसे कि एर्गट या यीस्ट में ये प्रेजेंट होता है। इनके अलावा हम बात करें मान लो तो यह भी विटामिन डी की एक अन्य फॉर्म एर्गोकैल्सिफेरॉल का पूर्वगामी होता है। थर्ड इसका एग्जाम्पल है, तीसरा कॉपरेस्टेरॉल। और जो कॉपरेस्टेरॉल होता है ये मल में उपस्थित होता है, फीकल मटेरियल में उपस्थित होता है। यह प्रेजेंट होता है फीकल मटेरियल, फीकल मैटर में उपस्थित होता है। और इसका निर्माण कॉलन के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कॉलन के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड्स हैं, आया होगा समझ में आपके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेरॉइड। अब हम बात करते हैं स्टेरॉन्स। स्टेरॉन्स का मतलब होगा कीटोनिक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉन्स की बात डेरिवेटिव लिपिड्स चल रहे हैं और डेरिवेटिव लिपिड्स में हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइड्स। अब हम बात कर रहे हैं कीटोनिक स्टेरॉइड्स, अर्थात इनमें कीटोनिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूं। स्टेरॉन्स
Sterols are ketonic steroids. अब देखिए कीटोनिक स्टेरॉइड्स में हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एडिनोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वहां पर, जैसे एल्डोस्टेरॉन है, ये क्या है, कीटोनिक स्टेरॉइड है। एग्जांपल बात करें, एग्जांपल्स इसमें है एल्डोस्टेरॉन, इसके अलावा कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी क्या है, ये सभी स्टेरॉइड्स स्टेरॉन्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक्टाइसन हार्मोन ऑफ इंसेक्ट्स में एक्टाइसन हार्मोन भी इसका एग्जांपल है। और एक होता है डायोसिनेरिन, तो डायोसिनेरिन जो होता है ये किससे मिलता है, एक पादप होता है याम प्लांट से मिलता है, इसका नाम है डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन बनाने में किया जाता है। तो ये सभी हो गए स्टेरॉइड्स। These steroids are the different type of the derivative lipids. अब हम बात अच्छा यहाँ पर एक और है, अगर हम बात करें बाइल एसिड्स की बात करें, बाइल एसिड्स भी इसका एग्जांपल है। और बाइल एसिड्स में होते हैं कॉलिक एसिड्स, लिथोकॉलिक एसिड्स, तो ये सभी इसके एग्जांपल है बाइल एसिड्स। और इनका ये बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, वसा का पाइसीकरण करना। इनका यूज होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण, इसका यूज होता है बाइल एसिड्स। तो हमने 3 प्रकार के स्टेरॉइड्स पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो स्टेरॉन्स और बाइल एसिड्स। इसके बाद हम अगला बात करते हैं क्रोमोलिपिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द डेरिवेटिव लिपिड्स। अगला है क्रोमोलिपिड्स। क्रोमोलिपिड्स जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जटिल लिपिड्स होते हैं। क्रोमोलिपिड्स की बात कर रहे हैं। क्रोमोलिपिड्स ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सबसे जटिल लिपिड है। प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सबसे जटिल लिपिड्स, प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सबसे जटिल लिपिड्स हैं। अब हम बात करें क्रोमोलिपिड्स की, तो जो क्रोमोलिपिड्स होते हैं ये आइसोप्रीन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। टर्पीज होते हैं और आइसोप्रीन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। आइसोप्रीन की अगर स्ट्रक्चर बताएं तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ये आइसोप्रीन। तो ये आइसोप्रीन बारंबार आइसोप्रीन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और जो क्रोमोलिपिड्स होते हैं उनके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में क्या होंगे, विटामिन A, E, K, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स ये और नेचुरल रबर,
ये सभी एग्जांपल्स हैं क्रोमोलिपिड्स के। तो क्रोमोलिपिड्स आर अदर टाइप ऑफ द डेरिवेटिव लिपिड्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिपिड्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।